आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोड मटेरियल में नेक्स्ट जो टेस्ट स्टडी कर रहे थे बाइंडर्स के लिए टेस्ट हम स्टडी कर रहे थे। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किए थे सीवियर टेस्ट क्या होता है फॉर सॉइल, ठीक है जी। उसके बाद हमने बाइंडर्स के टेस्ट देखे, ठीक है जी। तो आज हम बाइंडर्स के लिए जो टेस्ट करने वाले हैं डक्टिलिटी टेस्ट। क्या रहेगा हमारा आज का डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट क्या होता है? ये क्या है? टेस्ट फॉर बाइंडर्स। डक्टिलिटी टेस्ट भी क्या है? टेस्ट किसके लिए है? बाइंडर्स के लिए, जो हमारे बिटुमेंस हैं। तो बिटुमेंस के लिए जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, ठीक है जी। तो उनकी कंसिस्टेंसी को हमने चेक करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट, ये जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट है बिटुमेन की कंसिस्टेंसी के लिए चेक देखने के लिए हमने कंडक्ट करवाया। और उसके बाद हमने सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट डिस्कस किया, जो हम टेम्परेचर से हम हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट और लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू हमें ग्रेड क्या पता चलता है, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डक्टिलिटी टेस्ट। तो डक्टिलिटी टेस्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्यों करते हैं हम डक्टिलिटी टेस्ट, हम क्यों परफॉर्म करते हैं फॉर द बाइंडर्स। ये टेस्ट किसके लिए? टेस्ट फॉर बाइंडर्स है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं जो हमने लास्ट में दो डिस्कस किए, और सीवियर टेस्ट जो डिस्कस किया था वो सोइल के लिए किया था। जो हमारी क्या है रोड हमारी सब ग्रेड सोइल है उसके लिए हम सीवियर टेस्ट कैलिफोर्निया बीनिंग रेशियो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? टेस्ट फॉर बाइंडर्स। ठीक है जी। तो क्यों करते हैं भाई? ये हमारा जो डक्टिलिटी टेस्ट है ये हम बिटुमेन की स्ट्रेचिंग और एडहेसिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, ठीक है जी। स्ट्रेचिंग को डिटरमाइन करने के लिए और एडहेसिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेस्ट को डक्टिलिटी टेस्ट को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो हमें पता होना चाहिए किस लिए हम डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या ऑपरेटर्स रहेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या है हमारा डक्टिलिटी टेस्ट? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेचिंग एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमेन, ठीक है जी। मैं यहां पे ओके। तो डक्टिलिटी टेस्ट क्या है, किस लिए हम परफॉर्म करते हैं? This test is used to find out the this test is used to find out the stretching and adhesive property stretching and adhesive property of bitumen ठीक है जी। तो डक्टिलिटी टेस्ट हम परफॉर्म किस लिए करते हैं? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेचिंग एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमेन। तो बिटुमेन की स्ट्रेचिंग और हमारी एडहेसिव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो ये एडहेसिव और स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जो हमारा their ability to form this ductile film without cracking to physically interlock the road aggregates, ठीक है जी। तो इतनी डक्टिलिटी और इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो हमारे रोड एग्रीगेट के साथ जो हमारा बिटुमेन है वो अच्छे से क्या कर सके, उसके साथ एडहेसिव प्रॉपर्टी जो एडहेसिव
एडेजन है वो क्या कर सके, उसकी इतनी कैपेबल होना चाहिए ताकि वो एडेजन अच्छे से रहे, ठीक है जी, रोड एग्रीगेट के साथ। तो ये एबिलिटी हम चेक करते हैं ताकि उसकी जो विदाउट एनी क्रैकिंग, ठीक है जी, विदाउट एनी फ्रैक्चर, ठीक है जी, तो हमारा जो रोड है, रोड पेवमेंट है, वो क्या रहे, वो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो टेस्ट है किस लिए हम यूज करते हैं, फाइंड आउट द स्ट्रेचिंग एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमेन, यानी कि एबिलिटी ऑफ द बिटुमेन टू विदाउट एनी क्रैकिंग, जो हमारा रोड मटेरियल है उसके साथ एडेजन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो डक्टिलिटी टेस्ट के लिए जो हमारे अपरेटस है, क्या क्या अपरेटस यूज किया जाता है, तो डक्टिलिटी मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी चेक करते हैं बिटुमेन की, ठीक है जी। तो इसमें देखिए स्ट्रेचिंग चेक करने के लिए हम अपरेटस, क्या अपरेटस यूज करते हैं हम, अपरेटस, तो अपरेटस कौन से यूज किए जाते हैं डक्टिलिटी टेस्ट के लिए, हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए डक्टिलिटी मशीन, इट कंसिस्ट ऑफ ए डक्टिलिटी मशीन विद, ठीक है जी, एक डक्टिलिटी मशीन रहेगी जिसमें क्या क्या होगा, with a pulling device at the center, with a pulling device at the center, pulling device at the center to pull the two clips horizontally, to pull the two clips हॉरिजेंटली, ठीक है जी। तो हॉरिजेंटली जो दो क्लिप्स रहेंगी बिटुमेन्स की, उसको क्या करेगा, ये पुल करेगा, ये डक्टिलिटी मशीन जो है इसमें पुलिंग डिवाइस होगा उसके सेंटर में, ठीक है जी। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग चेक कर लेंगे हॉरिजेंटली एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, एट ए यूनिफॉर्म speed of 50 mm पर, स्पीड क्या रहेगी 50 mm पर मिनट, 50 mm पर मिनट की स्पीड से हम क्या करेंगे, दो चिप्स जो रहेंगे बिटुमेन की उसको हॉरिजॉन्टली, क्या हॉरिजॉन्टली जो चिप्स रहेंगे उनको पुल करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या किस स्पीड से करेंगे, 50 mm पर मिनट के हिसाब से, ठीक है जी। तो the machine also functions as a constant temperature, the machine also functions as a constant temperature, water bath maintained at 27 degrees Celsius, water bath maintained at 27 degrees Celsius, briquette mold of filling the bitumen, तो एक ब्रिकवेट मोल्ड रहेगा, उसमें क्या करते हैं हम बिटुमेन को फिल करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिमेंशन का होता है जो ब्रिकवेट जो मोल्ड होता है, हम लिख सकते हैं इट इज आल्सो कंसिस्ट द ब्रिकवेट मोल्ड आल्सो कंसिस्ट briquette mold, standard briquette mold, standard briquette mold, इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं ब्रिक्वेट मोल्ड की, उसमें हम क्या करते हैं फिलिंग करते हैं
जो हमारा क्या रहता है, बिटुमेन रहता है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या रहेगी, ऑपरेटर्स रहेंगे हमारे डक्टिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये ऑपरेटर्स हमारा क्या करेंगे, यूज करेंगे हम डक्टिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए और बिटुमेन की स्ट्रेचिंग और एडहेसिव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें इट कंसिस्ट डक्टिलिटी मशीन विद ए पुलिंग डिवाइसेस एट द सेंटर। ठीक है जी, तो इसमें डक्टिलिटी मशीन होती है और उसमें एक पुलिंग डिवाइसेस क्या होता है, फिट होता है सेंटर में, ताकि क्या किया जा सके, दो बिटुमेन्स की दो चिप्स हैं जो हॉरिजॉन्टली, उनको क्या किया जा सके, पुल किया जा सके। और पुल से हमें क्या क्या स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेचिंग पता चलती है भी हमारे बिटुमेन की जो स्ट्रेचिंग एडहेसिव प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है जी, जैसे हम स्टील, जैसे हम बात करते हैं तो जो हम अगर स्टील की बात करते हैं तो स्टील भी हम क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस देखते हैं उसकी। तो उसी तरह से हम अगर बात करें बिटुमेन की, तो बिटुमेन भी हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेचिंग को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है, रिक्वायर्ड मोल्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिटुमेन को रखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटर्स। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, bitumen sample is heated to a pouring consistency and poured into the mold assembly placed in the metal plate coated with a solution of glycerin and dextrine। तो इसमें भी क्या किया जाता है, एक pouring consistency तक हम एक बिटुमेन सैंपल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल प्लेट है उस पे क्या करते हैं, रखते हैं। तो उसमें जो मेटल प्लेट है उसमें क्या करते हैं हम, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसमें ग्लाइसरीन और डेक्सट्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारा बिटुमेन है वो ना क्या ना हो जाए, उसके साथ जो क्या बोलते हैं, स्टिचिंग ना हो जाए। तो स्टिचिंग होने की वजह से हमारा क्या होता है, बिटुमेन जो सैंपल है वो खराब होता है। तो इसीलिए हम डेक्सट्राइन और जो ग्लिसराइन जो हमारे सॉल्यूशन है वो हम अप्लाई करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसीजर की बात हो रही है, तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने जो बिटुमेन सैंपल है उसको एक पोरिंग कंसिस्टेंसी तक उसको हीट करते हैं, और मेटल प्लेट जो हमारी रहेगी उसको हम क्या करेंगे, पोर्ट करेंगे मोल्ड में। ठीक है जी, तो उसमें जो हमारा जो असेंबली है, जो हमारा जैसे ब्रिकवेट मोल्ड है, उस ब्रिकवेट मोल्ड में हम क्या करेंगे, पोर्ट कर लेंगे उसको, हमारे सैंपल को जो हमने हीट एक पोरिंग कंसिस्टेंसी पे हीट करके रखा है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसमें फिल कर लेंगे। तो फिल करने के बाद जो हमारे उसमें जो प्लेट है, जो हमारा मोल्ड है, जो उससे कोट कर देंगे, जो हमारा एक अप्लाई कर देंगे ग्लाइसरीन और डेक्सट्राइन सॉल्यूशन को, ताकि हमारा जो है स्टिचिंग ना हो जाए, उसकी जो हमारा स्टिक ना हो जाए हमारा बिटुमेन। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या किया जाता है, द सैंपल मोल्ड आर फर्स्ट एयर कूल्ड फॉर 30 मिनट्स एंड देन प्लेस्ड इन अ वाटर बाथ मेंटेन एट 27 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। तो उसके बाद जो मोल्ड है उसको 30 मिनट्स के लिए एयर कूल्ड किया जाता है। तो एयर कूल्ड करने के बाद, ठीक है जी, तो हम वाटर बाथ में हम मेंटेन रखते हैं उस मोल्ड को 30 मिनट्स के लिए। किस डिग्री पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, उस मोल्ड को क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, आफ्टर दिस द सैंपल एंड मोल्ड असेंबली इज removed from the water bath, excess material is cut, leveled with a knife and replaced in water bath for 90 minutes। ठीक है जी, the sides of mold are now removed and the clips are carefully hooked to the machine after setting the pointer to read 0। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर बाथ से जो मोल्ड है 30 मिनट्स के लिए हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो उसमें रहेगा तो उसको हम नाइफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, फिर हम उसको क्या करेंगे, जो साइड्स पे प्लेट हमारे मोल्ड होगा उसकी प्लेट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और हमारे पास जो चिप्स बचेंगी उसको हम मशीन की हुक से, जो हमारा क्या है, एक हमने यूज की कर रहे हैं डक्टिलिटी मशीन विद ए पुलिंग डिवाइसेस,
तो उसके में हुक के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इनिशियल रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है जी। इनिशियल रीडिंग देख लेंगे अपने डायल गेज पे, फिर उसको हम क्या करेंगे, पुल करवाएंगे। ठीक है जी, उन चिप्स को। तो उससे हम किस पॉइंट पे वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है जी। तो वहां से हम रीडिंग नोट कर लेंगे, फाइनल रीडिंग जो आएगी। ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, उसके बाद हम द मशीन स्टार्टेड एट 2 clips are pulled apart in a horizontal direction. The distance is measured on a scale fixed on a machine. The distance at which the bitumen thread break is recorded as a ductility value in centimeter. ठीक है जी। तो हम उसमें अभी बात मैंने आपको बोली, तो उसमें जो दो चिप्स हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जो हमारी होंगी उसको हम क्या करेंगे, मशीन जो हमारी जो पुलिंग मशीन है उसमें जो डिवाइसेस, पुलिंग डिवाइस लगे हैं उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पुल करवाएंगे। ठीक है जी। हमारे जो हॉरिजॉन्टली चिप्स रहेंगी बिटुमेन की जो हमने तैयार की है, तो वो जो एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे, जो ब्रेक पॉइंट तक हम देखेंगे किस ब्रेक पॉइंट तक वो हमारा क्या है, हमारी जो डक्टिलिटी है वो सेफ है। ठीक है जी। तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, डक्टिलिटी वैल्यू रहेगी इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डक्टिलिटी टेस्ट। क्या सिग्निफिकेंस है डक्टिलिटी टेस्ट का, डिटरमाइन द एडहेसिव नेचर ऑफ द बिटुमेन एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच। तो हम क्या करते हैं इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, और हम स्ट्रेचिंग कितनी कैपेबिलिटी है स्ट्रेचिंग होने की हमारे बिटुमेन की। ठीक है जी। तो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हम लिख सकते हैं यहां पे, टू डिटरमाइन द adhesive property, adhesive nature of bitumen, nature of bitumen and stretching and its ability to stretch। ठीक है जी। तो एबिलिटी इसकी स्ट्रेच होने की भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, द टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू नेसेसरी फॉर एवरी बिटुमेन्स बाइंडर टू फिजिकली इंटरलॉक द एग्रीगेट्स बाय फॉर्मिंग थिन फिल्म्स। ठीक है जी। तो इसकी मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू भी हमें पता चल जाती है, क्योंकि हर एक रोड पेवमेंट के लिए जो हमारा बिटुमेन है, जो हम रोड पेवमेंट के लिए यूज करते हैं, तो उसकी जो मिनिमम डक्टिलिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। तो उसकी विदाउट एनी क्रैकिंग जो हमारी मिनिमम डक्टिलिटी है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है जी। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू necessary for road pavement। ठीक है जी। और क्या है हमारी सिग्निफिकेंस, क्या रहेगी इस टेस्ट की, द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू बिटुमेन ऑब्टेन्ड बाय असम पेट्रोलियम इज वेरी लो। ठीक है जी। तो हम अगर बात करें तो 5 से 15 सेंटीमीटर जो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू रहती है ये असम पेट्रोलियम का जो हमारा बिटुमेन रहता है ग्रेड का, जैसे ए ग्रेड के हमारे क्या है, जो असम पेट्रोलियम के हमारे बिटुमेन रहते हैं उन ग्रेड के जो होती है उनकी मिनिमम डक्टिलिटी कितनी रहती है, 5 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारी क्या सिग्निफिकेंस रहती है, किसके लिए, हमारे डक्टिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये हमारा क्या है, डक्टिलिटी टेस्ट है। ठीक है जी। तो ये हमारा हाईवे इंजीनियरिंग में रोड मटेरियल में हमने डिस्कस किया डक्टिलिटी टेस्ट। ठीक है जी। तो इसका प्रोसीजर हमने डिस्कस किया, ऑपरेटर्स देखे तो किस लिए हम यूज करते हैं। ओके। तो ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस रहेंगे हमारे डक्टिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये हमारा टेस्ट क्या है, किस लिए फाइंड आउट करते हैं हम, किस लिए हम करते हैं, फाइंड आउट द स्ट्रेचिंग एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमेन। ठीक है जी। तो बिटुमेन्स की हमारे एडहेसिव प्रॉपर्टी और स्ट्रेचिंग को चेक करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर बात करें ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स क्या है, इसमें एक डक्टिलिटी मशीन होती है विद द डक्टिलिटी डिवाइसेस, जो हमारे पुलिंग डिवाइसेस
लगे होते हैं सेंटर पे डक्टिलिटी मशीन में, और उसमें हम क्या करते हैं, जो डक्टिलिटी मशीन होती है उसमें पुलिंग डिवाइसेस लगा होता है, और उसके सेंटर में जो हम क्या करते हैं, जो हमारी चिप्स होंगी, हॉरिजॉन्टल चिप्स होंगी हमारे बिटुमेन सैंपल की, उसको हम क्या करते हैं, पुल करवाते हैं। ठीक है जी। और क्या उसमें होता है, हमारा जो रीडिंग हम चेक कर लेते हैं कांस्टेंट टेंपरेचर पे जो हमारी मशीन है वो फंक्शन करती है, वाटर कितना मेंटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एंड और इसमें क्या है, ब्रिकवेल्ड, जो हमारा जो ब्रिकवेल्ड क्या है, ब्रिकवेल्ड मोल्ड होता है। तो इस मोल्ड में हम क्या करते हैं, अगर बात करें प्रोसीजर की, अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रिकवेल्ड मोल्ड होगा उसमें हम क्या करेंगे, बिटुमेंस को क्या करेंगे, फिल करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमारा बिटुमेन सैंपल रहेगा, उस सैंपल जो हमारा पहले क्या करते हैं, उस सैंपल को एक पोरिंग कंसिस्टेंसी तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। उस हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रिकवेल्ड मोल्ड होएगा उस मोल्ड में हम क्या करते हैं, फिल करवाते हैं। ठीक है जी, फिल करते हैं उस सैंपल को। उस सैंपल के बाद हम क्या करते हैं, उसको 30 मिनट्स के लिए एयर कूल्ड करते हैं। ठीक है जी, 27 डिग्री की रूम टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। ठीक है जी, एयर कूल्ड करेंगे। ठीक है जी, तो एयर कूल्ड करने के बाद हम उसको वाटर बाथ में मेंटेन रखेंगे उस मोल्ड को। ठीक है जी, 30 मिनट्स के लिए। वो 25 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो ब्रिकवेल्ड मोल्ड रहेगा वो हम उसमें मेंटेन रखेंगे वाटर बाथ में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी जो एक्स्ट्रा जो हमारी उसमें जो हमारा हमने मोल्ड तैयार किया है, उसमें जो सैंपल में जो असेंबली होएगी, जो एक्स्ट्रा असेंबली जो हमारा है, उसमें वाटर बाथ में एक्सेस मटेरियल जो होएगा, जो एक्सेस मटेरियल होएगा उसको कट कर देंगे और लेवल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है जी, तो जो हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 मिनट्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वाटर बाथ में, रिप्लेस इन वाटर बाथ फॉर 90 मिनट्स। ठीक है जी, ओके। तो 90 मिनट्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, वाटर बाथ में उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो उसके बाद हम ये प्रोसीजर होने के बाद हम क्या करेंगे, जो अपना मोल्ड है, ब्रिकवेल्ड मोल्ड है, जिसको हमने सैंपल को फिल कर रखा है, तो उसके जो मोल्ड की साइड्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम केयरफुली क्या करेंगे, हुक के साथ जो हमारे पास चिप्स बची, 2 चिप्स जो होंगी, उस चिप्स के साथ जो हम क्या हुक होंगी, जो हमारा पुलिंग, जो हमारा डक्टिलिटी मशीन है, पुलिंग डिवाइसेस हैं, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद पुलिंग डिवाइसेस की हेल्प से हम क्या कर देंगे, किस रेट से हम क्या करते हैं, 50 mm पर हम स्ट्रेच जो करवाते हैं, कितने हम करते हैं, 50 mm पर मिनट। हम किस स्पीड से स्ट्रेच करवाते हैं, 50 mm पर मिनट के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे। ठीक है जी, तो इससे हम पुलिंग डिवाइसेस की हेल्प से जो हमारी चिप्स हमने तैयार की है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हमने रखनी है, तो वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन हम क्या करेंगे, उनको पुल करवाएंगे। तो पुल करवाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पहले हम जब पुल करवाने से पहले हम क्या करते हैं, वो फाइनल जो इनिशियल रीडिंग है, वो इनिशियल जो वैल्यू है, हमारी डक्टिलिटी वैल्यू है, वो हम चेक कर लेंगे क्या रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद हम जब तक हमारा जो बिटुमेन चिप्स है, जो हमारा सैंपल है, वो ब्रेक आउट नहीं हो जाता, तो ब्रेक होने से पहले, जब हम जस्ट ब्रेक होने तक तो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट में हम चेक कर लेंगे किस पॉइंट पे हमारी डक्टिलिटी वैल्यू ब्रेक कर रही है। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या होगा, इस तरह से हम डक्टिलिटी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी, यहां से मैक्सिमम डक्टिलिटी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा डक्टिलिटी टेस्ट के लिए। और उसके बाद हम सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, हमें एडेसिव नेचर पता चलता है। हम क्या सिग्निफिकेंस है डक्टिलिटी टेस्ट का, हमें डक्टिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने से बिटुमेन का फॉर बाइंडर्स के लिए हमारा क्या है, जो बाइंडर्स हैं हमारे, उनकी क्या पता चलती है, एडेसिव प्रॉपर्टी का हमें पता चलता है। तो एडेसिव प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, बिटुमेन का एडेसिव नेचर क्या है बिटुमेन का, उसको डिटरमाइन करते हैं, और उसकी एबिलिटी क्या है स्ट्रेच होने की। ठीक है जी, तो वो हमें पता चल जाती है। और हमें सबसे मेन बात क्या है, डक्टिलिटी, मिनिमम डक्टिलिटी की वैल्यू जो है वो हमें पता चलती है। ठीक है जी, तो मिनिमम डक्टिलिटी की वैल्यू जो है वो हमें पता चलती है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है, तो मिनिमम डक्टिलिटी जो हमारे रोड पेवमेंट में बिटुमेन यूज करते हैं, तो कितनी होनी चाहिए, तो वो हम
वही जो बिटुमेन है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो बिटुमेन के लिए मिनिमम डक्टिलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें असम पेट्रोलियम जो हमारा अच्छी क्वालिटी का जो हमारा बिटुमेन है, ये ग्रेड के बिटुमेन से, तो उसकी मिनिमम डक्टिलिटी कितनी रहती है 5 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं डक्टिलिटी को चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या है डक्टिलिटी टेस्ट है, इसके प्रोसीजर हैं और उसके ऑपरेटर्स हैं, ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है डक्टिलिटी। ओके, तो ये डक्टिलिटी टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया रोड मटेरियल्स के लिए।